हम लोग जनरल एंट्रीज पे थे। तो हमने एक एंट्री की थी, ये वाली एंट्री कर ली थी, और उसके अलावा हमने फर्नीचर की एंट्री कर ली थी, और तीसरी हमने ये 2 लाख मीज़ान में डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, मीज़ान में। अच्छा, इसके अलावा ऑफिस सप्लाईज उसने खरीदने के लिए 5,000 का खर्चा किया है एचबीएल बैंक से। अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं, कंपनी होम पेज। अब फिर उसने 5,000 क्या किया, ये जो ऑफिस सप्लाईज खरीदी है उसने क्या किया, लड़के को भेजा, उसने कहा भाई ये जाओ फला फला सामान लेके आओ। वो आया, बिल लेके आ गया स्टेशनरी का, और उसने कहा ये ले जी, ये हमने सप्लाई में और मैं लेके आ गया हूँ स्टेशनरी से, और मंगवाई है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको दूसरे तरीके से एंटर करते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको एंटर बिल करेंगे। ठीक है, एंटर बिल करने से वक्त आपको यहाँ पे वेंडर एंटर करना पड़ता है। ठीक है, अब आप सही कि आपने उस बंदे से क्रेडिट पे सामान उठाया है। ठीक है ना, मैं इसलिए ये आपको करा रहा हूँ। यहाँ पे आप उसको वेंडर को ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अब ये फिलहाल हम फॉर द टाइमिंग इसको दिखाने के लिए कि कैसे एंटर होता है, वो मैं आपको एक अलग से भी बताऊंगा। फिलहाल फॉर द टाइमिंग हम दिखा रहे हैं कि यार ये आपने फॉर एग्जांपल डबल ए स्टेशनर्स आपने एक नाम देख लिया। ठीक है, स्टेशनरी। ठीक है, अभी मैंने और कुछ इसका सेटअप सेट नहीं किया, मैं सिंपल एक इसको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, वही आपकी, ये आपका वेंडर नेम आ गया, यही आपका कंपनी नेम आ गया। ठीक है, बाकी आगे किससे कांटेक्ट करना है वो हम बाद में इसको डिटेल में देखते हैं। तो आपने यहाँ पे ये एंटर किया, उसका बिल का नंबर था G223 से, कुछ भी रख लें। ठीक है, ये हम इस टाइम 7 तारीख के ऊपर है। अब उसमें उसने अब एक्सपेंस क्या हुए हैं, आपके पास स्टेशनरी का एक्सपेंस हुआ है। अब यहाँ पे स्टेशनरी का अकाउंट नहीं है, तो ये बेसिकली मकसद था कि आपको चीजें अगर बाद में आ रही हो तो हम ऐड उस वक्त भी ऐड कर सकते हैं। तो आप कुछ भी नहीं, आप जहाँ जाएंगे आप इसको ऐड न्यू कर लेंगे, ये एक्सपेंस का हेड हो जाएगा। ठीक है, स्टेशनरी आपकी आपका हेड बन जाएगा। ठीक है, क्लोज कर दें। और आपकी वो से 5,000 की, यहाँ हमने कितनी अमाउंट रखी हुई है इधर, 5,000 की। ठीक है, स्टेशनरी हमने ले लिया। अब ये हमने एंटर कर लिया। अब यहीं पे ही आप एट द स्टॉक ही आप इसको पे भी कर सकते हो। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे पे करना है, डायरेक्ट पे कर सकते हो, बुक करके बाद पे करना है, पे नहीं पे सकते हो। हम डायरेक्ट इसको यहीं से पे कर सकते हैं। ये आपके पे बिल की ऑप्शन शो हो रही है, टॉप पे देखें, टॉप राइट पे पे बिल की ऑप्शन। ठीक है, मैं इस पेपर आया, आपने पूछे ये ट्रांजेक्शन सेव करनी है, आपने कहा हाँ जी, यस सेव कर दो इसको। अब यहाँ पे आप ऑप्शन आएगी, अब यहाँ पे आपको ये इसका बिल दिखा रहा है। ठीक है, ये अमाउंट 5,000, आपने 5,000 का 5,000 पे कर दिया उसको। और आप कहाँ से पे कर रहे हो, आप इसको कैश से पे कर रहे हो। ठीक है, मैं फिलहाल इसको कैश से पे करता हूँ। और बाकी और इससे कोई साइंस नहीं है। आपकी डेट अगर आपकी पेमेंट की फर्क है तो आप जहाँ चेंज कर दोगे, अदरवाइज हम सेम ही रखते हैं। ठीक है, और अगर आपने बिल भी जाना है तो ये गो टू बिल के ऑप्शन पे आप जाके बिल दोबारा भी देख सकते हो कि आपने एक और कोई कंफ्यूजन हो, कुछ चेक करना हो। बाकी डिस्काउंट्स और वो कैसे करने हैं, वो हम बाद में इसको नेक्स्ट में देखेंगे। आपने पे सिलेक्टेड बिल किया कि उसने आपका बिल पे कर दिया, खत्म हो गई बात, दैट्स ऑल। आपका आप ये देखें, इस बिल के ऊपर पेड की स्टैंप आ गई है, ग्रीन रंग में लिखा नजर आ गया, आपका बिल पे हो गया। फिर इसके बाद और यूटिलिटीज है, ये आपको मैं देता हूँ, आप लोग ये खुद कीजिएगा। एम्प्लॉयज वाला सेक्शन अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये पेरोल से रिलेटेड है। और बाकी एक हम इस पे क्या करते हैं कि उसने क्या किया, उसने एचबीएल से लोन लिया है। अब एचबीएल से लोन लेने के लिए क्या करेंगे, हम एक जेबी पास करेंगे। ठीक है, हम कंपनी में आएंगे, कंपनी से आने के बाद मेरे जनरल एंट्री में आएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसने कहा, बैंक से कहा यार मैंने बिजनेस करना है, मुझे लोन चाहिए, और एचबीएल वालों ने उसको लोन दे दिया। तो ये 8 तारीख को वो लोन लेता है। अब आपका एचबीएल का जो बैंक है वो आपका 50 लाख से डेबिट हो जाएगा, लोन फ्रॉम एचबीएल बैंक। ठीक है, और आपकी लोन पेबल आपका एक हेड बनेगा लाइबिलिटीज के अंदर। अब यहाँ पे आपका अभी बना हुआ नहीं है, मैं अगर इसको लिखूं तो ये देखिए फॉरन एड न्यू के ऑप्शन दे देता है मुझे, क्योंकि ये यहाँ पे कोई नहीं हो रहा, तो मैं इसे एड न्यू कर देता हूँ। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, आप इसे कंटिन्यू करें, और
लोन पेबल। ठीक है, अब इसको हम मेन रखेंगे मेन हेड, और इसका एक हम सब हेड भी बनाते हैं। ठीक है, यही से ही हम इसको बना लेंगे। इसी को हम चेंज करते हैं दोबारा। हम कहते हैं नहीं, हमने इसमें नहीं, हमने इसका सब हेड बनाना है, क्योंकि मुमकिन है लोन हम आगे और भी किसी से लें, तो जरूरी नहीं है कि एक ही लोन पेबल का हेड बनना है। अदर में आए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कंटिन्यू, एचसीएल लोन। अगर आपने मेंशन करना है कितनी परसेंटेज पे से 10% आपने रख लिया जी के उसने 10% पे लोन किया है। ठीक है, लोन पेबल आपने सेलेक्ट किया, और ये आपका लोन पेबल का बन गया। अब आपके पास 50 लाख, 5 मिलियन आपका एचबीएल बैंक से भी आपके बैंक में आ गया। अब आप कहते हैं हाँ भाई अब मैं खुल के बिजनेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक एंट्री हमने ये कर ली। अब अजय उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया 1 महीने के अंदर उसने क्या किया, उसने एक छोटी मोटी ट्रांजेक्शन की है। ठीक है, उसने क्या किया, उसने इधर से सामान उठा के उधर दे दिया, और कुछ पैसे देने हैं और कुछ पैसे लेने हैं। ठीक है, अब वो मामला जो थे ना, हम उसको देखते हैं कि वो क्या था। उसने कहा जी कि से हम इसको ट्रायल बैलेंस में आ जाते हैं। ठीक है, उस बंदे ने क्या किया, सिंपल का काम किया है, उसने 2 लैपटॉप उठाए से, अगर हमने लगाते हैं एक लैपटॉप से उससे 50,000 का उठाया। ठीक है, इंटू 2, 2 लैपटॉप उठाए और वो उसने आगे 60,000 में बेच दिया। ठीक है, अब ये हमारा खरीदने का है और ये हमारा रिसीवेबल है। ठीक है, नीचे हमारा टोटल बराबर है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ कि हमारा क्या केस की लॉजिक पीछे क्या है। मैं अभी क्योंकि हम कस्टमर और वेंडर ऐड करेंगे तो वहां पे ये यूज होगा। अब यहाँ पे हम जाएंगे, हम पहले कस्टमर ऐड करेंगे। ठीक है, पहले वेंडर ऐड करेंगे, क्योंकि पहले एक चीज खरीदेंगे तो पहले वेंडर ऐड करेंगे। हम वेंडर्स के आगे हम वेंडर सेंटर में जाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ, वो ट्रांजेक्शन जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था और उसके देसी खाते चल रहे थे कि उस दौरान है। ठीक है, और मतलब कि 1 नवंबर से पहले पहले की ट्रांजेक्शन है। अब यहाँ पे देखेंगे, आप वेंडर्स में आएंगे तो ऑलरेडी हमने एक डबल स्टेशनरी का एक एंटर ऐड किया था जिसका बैलेंस उसके आगे 0 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू वेंडर पे हम जाएंगे, न्यू वेंडर सेलेक्ट करेंगे। अब ये आप रख लें जी कोई भी, जैसे मुस्तफा कंप्यूटर्स। ठीक है, मैं आपको यूं समझ लीजिए, जिस तरह अगर किसी ने रॉकेट सिंह मूवी देखी हो तो हम उस तरह ही चलते हैं। ठीक है, ये मुस्तफा कंप्यूटर्स नेम है इसका कंपनी का, यही नेम हम इसका वेंडर नेम भी रखेंगे। एक सेकेंड। ठीक है, और यही आपका नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप वहां पे किससे बात करते हैं, आप वहां पे आपका बंदा जो है कौन है, मुस्तफा साहब है। ठीक है, लास्ट में रखना चाहें तो रख लें जी। उसके बाद उसका फोन नंबर कोई है तो आप डालना चाहें डाल सकते हैं, आप ईमेल एड्रेस डालना चाहें डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका एड्रेस लिखना चाहे तो आप एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आपको उसका वेयर हाउस अलग है और वो अलग है तो वो आप भी कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है, पेमेंट सेटिंग्स में क्या है, अगर आपने उसका लिखना है कि यार उसको हम पेमेंट करनी होती है, उसका अकाउंट नंबर कोई है तो हो, अगर उसने आपको अकाउंट नंबर दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े, उससे मांगना ना पड़े कि यार अपना अकाउंट नंबर भेजो, ये तो भेजो वो। तो अगर फॉर एग्जाम्पल से उसका अकाउंट भी से एचबीएल का ही है, उसने आपको अपना अकाउंट नंबर दे दिया और आपने उसका उसने आपका अकाउंट नंबर दे देता है कि आप उसका आगे उसका अकाउंट नंबर भी लिख लो। ठीक है, मैं वैसे ही दम ही लिख रहा हूँ। पेमेंट टर्म्स क्या आती है, उसने आपको कहा था कि यार मुझे 30 दिन में पैसे दे देना, सिंपल, नेक्स्ट 30 डेज में। ठीक, आपने उससे सामान खरीदा था से 1 अक्टूबर को, और आज नवंबर हो गई है, थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया है, लेकिन चलो खैर, आपको उसको पैसे देने हैं। ठीक है, अगर अब ये जो टर्म्स आ रही है ना इसमें, ये 1%, 10 नेट ऑफ 30, ये क्या है, मैं आपको ये भी गाइड कर देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आपको 30 डेज का क्रेडिट दिया गया है, लेकिन अगर आप 10 दिन में पैसे दे देते हो तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। ये है वो चीज। ठीक है, और ये बेसिकली आपकी एक तरह से इनकम का पार्ट बन जाता है आपको, अगर डिस्काउंट मिल रही हो तो। हम फिलहाल अभी इस में नहीं पढ़ेंगे, हम सिंपल नेट 30 डेज इसका रखेंगे। अगर आप कोई और टर्म्स ऐड करना चाहो तो आप ऐड न्यू में जाके भी यहाँ ऐड कर सकते हो, उसका आप नाम दे दोगे, और कि जी ड्यू इन कितना, अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है अर्ली पेमेंट करने पे तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, और आपने, ओहो इसमें एक गलती हमसे हो गई, हमने इसका ओपनिंग बैलेंस ऐड करना था, सॉरी। इसको एडिट करने का ऑप्शन देता है,
अच्छा, टैक्स सेटिंग्स हम बाद में देखेंगे, अकाउंट सेटिंग्स पे भी हम देखेंगे, एडिशनल इन्फो में नहीं, अभी ऑप्शन नहीं दे रहा। चले हम एक और एंटर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। न्यू वेंडर गए, ABC कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, हमारा कितना पेबल था, हमने कितना रखा था, 50,000 के 2 लैपटॉप थे, 1 लाख हमने देना था। पेमेंट सेटिंग्स में आए, यहाँ पे फिलहाल कुछ भी लिख लें इसका, ठीक है, लिखना चाहे लिख लें। क्रेडिट लिमिट उसने आपको कितनी दी हुई है, आपको उसने आपको 2 लाख की दी हुई है। अगर आप इससे ऊपर परचेज करेंगे तो वो आपको बता देगा कि यार ये आप इससे ऊपर जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा टैक्स सेटिंग्स में अभी फिलहाल हम नहीं जाएंगे, अकाउंट सेटिंग्स भी हम फिलहाल नहीं देखेंगे, एडिशनल क्यों नहीं है। अच्छा, इसमें इधर आता है इसका ओपनिंग बैलेंस का हेड, वो इधर शो नहीं हो रहा मुझे, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, ये रहा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। ये हमारा 1 लाख इसका ओपनिंग बैलेंस है। और ये कब था, ये हमने उससे सामान लिया था, से पुराना बैलेंस है, 26 को उसमें सामान लिया था, ठीक है। और हमारे 30 दिन का उसने टाइम दिया हुआ है, ये पेमेंट टर्म्स में हम उसको नेट 30 डेज कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब वो आपको बता देगा कि ये ड्यू है, ठीक है। इसकी डेट हम थोड़ी आगे कर लेते हैं, ताकि बल्कि ठीक है, यही रही, रहने दें। अच्छा, अब आप इसको ओके करेंगे ना, तो और अब हम जाके देखते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, तो आप ये देखें कि अकाउंट पेबल में 1 लाख शो हो रहा है, ठीक है। और उसका इफेक्ट किधर जा रहा है, उसका इफेक्ट हमारा जाना तो कैपिटल में चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ रहा, वो उसका इफेक्ट कहीं और तो नहीं आ रहा, हम देख लेते हैं एक बार। ओपनिंग बैलेंस इक्विटी में नहीं गया, तो फिर इसका मतलब यही कि उसने इसका इफेक्ट इधर ही डाला होगा, ठीक है। उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, रिपोर्ट में आए, कंपनी फाइनेंशियल में आए, और बैलेंस शीट स्टैंडर्ड में गए, ठीक है। और यहाँ से हमने देखा हमारे पास इसको हम ऑल कर लें। बैंक में हमारे पास एचडीएफ से 50 लाख पड़ा हुआ है, मिजान बैंक में ये पड़ा हुआ है, कैश भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पे पेबल्स में हमारे पास 1 लाख की लाइबिलिटी ये है, और लोन की 50 लाख की लाइबिलिटी ये है। और नेट इनकम में यहाँ पे ये इफेक्ट दे रहा है इसका, देखें, क्योंकि कुछ फर्क, मुझे फर्क लग रहा था। अच्छा हाँ, ठीक है, अनकैटेगराइज एक्सपेंस के अंदर ये इसका चला गया, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे ये इशू आया, ये इसने इसकी बेसिकली एक ट्रांजेक्शन की है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, खैर इसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे, जब हम पहले रिसीवेबल ऐड कर लें, फिर उसके बाद इसका इफेक्ट एक ही बारी में टोटल इफेक्ट जो है ना, हम इसका नलीफाई करेंगे। अच्छा, इसी तरह जो कस्टमर था हमारा, कस्टमर में गए, कस्टमर सेंटर में आए, यहाँ से हमने न्यू कस्टमर ऐड किया, ठीक है। अब कस्टमर्स में 2 तरह के कस्टमर होते हैं, एक कस्टमर होते हैं जो कैश कस्टमर्स होते हैं, एक कस्टमर वो होता है जो आपका क्रेडिट पे चल रहा होता है, ठीक है। अब ये आपका क्योंकि पहला कस्टमर था और आपने इसको क्रेडिट पे ही सामान दिया था, जिस तरह रॉकेट सिंह मूवी में अगर आपने देखा हो तो एक चलता है सी। खैर, आपने लिखा जी अरशद साहब थे यार, ठीक है। उनकी कंपनी थी जी आर्किटेक्चर फर्म। बाकी इसकी पेमेंट सेटिंग्स आपने लिख ली, उनका अकाउंट नंबर लिखना हो, पेमेंट टर्म्स क्या थी, आपने जी उनको 30 डेज का ही क्रेडिट दिया था। प्रेफर पेमेंट मेथड आपका कोई है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एट द स्पॉट आप क्रेडिट लिमिट उसकी आपने कितनी दी थी, आपने उनको 1 20 ही दी हुई, 1 25 कर लेते हैं, चलिए ठीक है। प्राइस लेवल्स अगर आपने कोई प्राइसेस फर्क रखनी है तो वो बाद में करेंगे, वो इन्वेंट्री का पार्ट है, वो आपको मैं बाद में दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी सेल्स टैक्स रेटिंग भी हम बाद में देखेंगे। और कस्टमर की टाइप क्या है, ये आपका रिटेल कस्टमर है, ठीक है। और जॉब इन्फो में अगर जॉब कॉस्टिंग में यूज होता है, अभी इसका यूज नहीं है, ठीक। अच्छा, खैर, हमारा जो सबसे मेन पार्ट जो हम भूल गए थे वो क्या था, 1,20,000 हमने इसको इससे लेना है, ठीक है। और कब लेना है, ये हमने इसको 26 को खरीदा था, और 27 को हमने बेच दिया था सामान इसको, ठीक है।
हमने इधर से हाथ लिया, उधर से हाथ बेच दिया और प्रॉफिट कमा लिया, और ये हम इसका डाल देते हैं, ओके करते हैं। इसका देखेंगे बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। अब जाके दोबारा इफेक्ट देखते हैं, उसी में ही कंपनी इन फाइनेंशियल में जाते हैं और बैलेंस शीट स्टैंडर्ड में जाते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं। इसको हम ऑल कर देते हैं। अब देखेंगे कि अनक्रेडिटाइज्ड इनकम में इसका फर्क डिफरेंस जो है वो 10 पे चला ही जाएगा, मेरा यहाँ तक अंदाजा है। हाँ, 15,000 पे चला गया क्या? वो बेसिकली 5,000 तो वो था ना इसका, जो हमने स्टेशनरी खरीदी थी। बाकी नेट इफेक्ट अनकैटेगराइज इनकम में और अनकैटेगराइज एक्सपेंसेस में इतने डाल दिए। अब हम क्या करते हैं, हम इसको फिलहाल सिंपल एक काम करते हैं, इसको एक जेवी के थ्रू हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जनरल एंट्री क्या है? जनरल एंट्री हम पास करेंगे। क्या जनरल एंट्री हम करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अनकैटेगराइज एक्सपेंस और अनकैटेगराइज इनकम, इसका इफेक्ट हमने लेके जाना है किसमें? कैपिटल में। ठीक है, अनकैटेगराइज एक्सपेंसेस में आपका कितना एक्सपेंस हुआ था? आपका हुआ था 1,00,000 का। इसको हम करेंगे, ये एक्सपेंस है तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। अनकैटेगराइज इनकम जो आपकी वो उसने इनकम में लेके गया हुआ है तो इसको हम करेंगे डेबिट, 1,20,000। ठीक है, और इसका जो इफेक्ट है, अगर आप ये देखिए कहीं भी करेक्ट करेंगे तो ये खुद ही नेट अमाउंट दे देता है। ये आप इसे कट करके यहाँ पेस्ट किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट। ये क्योंकि चीज मेरे लिए भी नहीं है, जो मैंने आज देखी है कि ये इफेक्ट इधर लेके जाता है। ठीक हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि इसका इफेक्ट डालने के बाद इसमें कोई हमारा बैलेंस शीट में कोई फर्क आया। ये देखें, ये हमारी जीरो हो गया, अनकैरेक्टराइज भी, ये भी हमारी जीरो हो गई। और अब हम इसको जाते हैं इसमें, तो अब आप ये देखें आपका कैपिटल में इफेक्ट इसका चला गया। बाकी आपकी नेट इनकम 5,000, वो शो क्यों शो कर रहा है? वो इसलिए शो कर रहा है कि आपने 5,000 के एक्सपेंसेस किए हैं और कमाया फिलहाल कुछ नहीं है 1 नवंबर से, क्योंकि हम 1 नवंबर से इसके अकाउंट्स बना रहे हैं ना, तो इस वजह से वो इसकी नेगेटिव 5,000 दे रहा है। अच्छा खैर, अब ये काम भी हो गया, हमारा वेंडर भी बन गए, हमारे कस्टमर भी बन गए। तो अब हम जा आते हैं इन्वेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। हम क्या करते हैं, हमने एचपी वालों से बात की, हमने कहा यार हमें एचपी की लैपटॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन दे दो, उससे हमें एचपी लैपटॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन दे दी। पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम वेंडर क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, वेंडर बनाएंगे यहाँ। न्यू वेंडर में हम गए और हमने यहाँ पे अपना एचपी डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। ठीक है, एचपी, बाकी डिटेल्स डालना चाहे डाल सकते हैं, पेमेंट टर्म्स भी आप डालना चाहें, जिन्होंने आपको 60 डेज का टाइम दे दिया, बहुत ही आपके लिए एक अच्छी मेहरबानी होगी। बाकी और उसमें कोई खास चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारा मेन पार्ट आ जाता है इन्वेंट्री का। स्किप करके हम मेन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इन्वेंट्री शो नहीं हो रही। ठीक है, फिलहाल ऐसी कोई चीज आपको शो नहीं हो रही होगी कि आप आइटम बना सकें। ठीक है, आप लिस्ट में आएंगे, आप एक आइटम लिस्ट बनाना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सब कुछ खाली है। ठीक है, उससे करने से पहले आपको इन्वेंट्री को इनेबल करना होगा। इन्वेंट्री को इनेबल करने के लिए, क्योंकि ये आपको बाय डिफॉल्ट इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं देता, आपको क्या करना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये गौर से देखिएगा। एडिट में जाएंगे, एडिट में है प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में आएंगे, जहाँ पे आइटम्स एंड इन्वेंट्री है। आइटम्स एंड इन्वेंट्री में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी प्रेफरेंसेस का एक हेड है। ठीक है, और उसमें आपने सिंपल इन्वेंट्री एंड परचेज ऑर्डर को आपने एक्टिव मार्क करना है। मैं आपको फिर दिखाता हूँ। एडिट में आएंगे, एडिट में प्रेफरेंसेस में आएंगे, प्रेफरेंसेस में आपने आइटम्स एंड इन्वेंट्री में आएंगे, वहां से कंपनी प्रेफरेंसेस में आएंगे और इन्वेंट्रीज एंड परचेज ऑर्डर को आपने एक्टिव मार्क कर देना है। अब आप नोट कीजिएगा, जो आपके होम स्क्रीन है उससे थोड़ा सा फर्क आएगा। आप इसको ओके करेंगे, उसके बाद फिर ओके करेंगे, डबल ओके करेंगे। ठीक है, अब आपकी ये स्क्रीन एक बार रीसेट होगी, आप दोबारा कंपनी में जाके आप होम पेज खोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके बटन्स काफी सारे शो हो गए, परचेज ऑर्डर भी शो हो गए, सेल ऑर्डर भी शो हो गए, आपका सारा चीजें शो हो गई। पढ़ने से पहले होम स्क्रीन में काफी लिमिटेड चीजें शो हो रही थी। ठीक है, अभी हम क्योंकि इन्वेंट्री सेट करने निकलेंगे तो हम पहला काम करेंगे, हम इन्वेंट्री ऐड करते हैं। इन्वेंट्री ऐड करने के लिए हम लिस्ट में जाएंगे, हम आइटम लिस्ट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम इन्वेंट्री ऐड कर सकते हैं। आप आइटम में गए, यहाँ बॉटम लेफ्ट में देखेंगे तो आइटम क्या आपके न्यू आइटम के ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे सर्विस नहीं है, हमारी इन्वेंट्री पार्ट हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेंट्री क्या है जी, HP लैपटॉप है हमारा। मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कितने लैपटॉप है क्या नहीं है। अच्छा, यूनिट ऑफ मेजर अगर आप इनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं सब आइटम। मुमकिन है आप लैपटॉप के अलावा मोबाइल्स का भी काम करते हो और आप चाहते हो कि आप लैपटॉप की सेल्स और उसकी सेल्स में फर्क रखें, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। सब आइटम आप क्या करना चाह रहे हैं, आपने कहा जी ये भी इन्वेंट्री पार्ट है, ये हम लैपटॉप सेल्स, हम इसको लैपटॉप का पार्ट बना सकते हैं कि यार लैपटॉप की इन्वेंट्री लैपटॉप के हेड में रहेगी और उसकी इन्वेंट्री उसके हेड में रहेगी। ठीक है, फिलहाल हम इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजर अगर आपने करना है तो ये आप मेजर कर सकते हैं, करना चाहें कर सकते हैं। ये बेसिकली एक और ऑप्शन इसमें चीज आती है, जब आपकी असेंबली होती है ना, वहां पे ये चीज यूज होती है। ठीक है, आपने सिंगल आइटम कर दिया, आपने कहा कि जी ये काउंट है, ठीक है, ईच के हिसाब से आपने इसे ईच दे दिया, आपने फिनिश कर दिया। अब ये इसको एज अ ईच लिया करेगा। आपने लिख दिया जी के HP प्रो बुक ले लिया, जो भी आपने लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी अपने कॉस्ट क्या रखी है, आपने इसकी कॉस्ट रख लेते हैं से 75,000, 50,000 रख लेते हैं, सिंपल रखते हैं चीज़ों को। ठीक है, और आप इसको बेचते कितने का है, 75 का। अच्छा, अब इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे जो है ना, ये देखें, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि हम परचेजेस को बिल्कुल अलग रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये बनाया था। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नीचे परचेज HP लैपटॉप है ना, ये हमने यहाँ पे इसको ये ले लिया। प्रेफर वेंडर हमने क्या कहा, हमने कहा यार हमने क्योंकि HP डिस्ट्रीब्यूशन से लिया हुआ तो हम इसको रखेंगे। अब इनकम अकाउंट आ गई। इनकम अकाउंट हम क्या करेंगे, हम इसको सेल्स ऑफ HP लैपटॉप में रखेंगे। ठीक है, ताकि हमारी जो HP लैपटॉप की सेल्स है वो हमें अलग पता चले, डेल की हमें अलग पता चले, और टोटल ऑल सेल्स हमें वो टोटल सेल्स के हेड, क्योंकि ये HP लैपटॉप और डेल लैपटॉप सारे हम सब हेड बनाएंगे सेल्स के, तो हमें वहाँ पे टोटल सेल्स भी पता लग रही होगी, और हम अलग अलग जाना चाहेंगे तो हमें अलग अलग भी पता लगेगा। अकाउंट आपका एक इन्वेंट्री एसेट है, इसको आपने नहीं छेड़ना। अच्छा, इसमें रीऑर्डर पॉइंट क्या किया, अगर आपने से कि मेरे पास इतने रह जाए तो मुझे बता दे। फॉर एग्जाम्पल आप कहती है जब मेरे पास 5 आइटम रह जाए ना, तो मुझे ये इन्फॉर्म कर दे कि यार मेरे पास स्टॉक थोड़ा रह गया और मैं दोबारा मंगा लूँ। ठीक है, मैक्सिमम आप जो मर्जी देना चाहें। ऑन हैंड अगर आप यहाँ डालेंगे तो आपका ये ओपनिंग बैलेंस पे चला जाएगा कि भाई आपके पास पहले से कोई थे। ठीक है, से अभी हम यूज करते हैं कि भाई हमारे पास पहले से नहीं थे, और अगर थे तो अमाउंट आप लिखेंगे, अकाउंट वो लिखेंगे यहाँ डाल देंगे, और उसी की आप वैल्यू यहाँ डाल देंगे। तो इसको हम करते हैं ओके। अब आपका ये बन गया। अच्छा, ये इसकी है कि ये आपकी वो शुरू कर देता है बताना कि ये आपने जो है वो स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो वो आप ऐड करना चाहें तो कर लें, आप इसको फिलहाल इग्नोर करना चाहें इग्नोर कर दें। अच्छा, एक हम और आइटम ऐड करते हैं, वो हम करते हैं सर्विस इनकम। ठीक है ना, आप क्या कहते हो कि यार मैंने सर्विस भी देनी है। ठीक है, तो मैं सर्विस भी तो दूंगा, तो मैं उसकी भी एक बना लेता हूँ। ठीक है, अब सर्विस में आपका UM क्या है, आप एक ही रख लें इसको। ठीक है, इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है इसमें, सिंपल वो कॉस्ट तो उसकी होती नहीं है सिंपल, तो आपको से पूछेगा कि क्या है, आप सिर्फ इनकम अकाउंट इसके अंदर कर देंगे। ठीक है, आइटम इसमें नहीं होते। आप इसको सर्विस क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपसे आप कहते हो कि यार आप विंडोज की आपने इसके करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर हम इसको बिल्कुल सब अकाउंट वाला सिस्टम रखते हैं ताकि मुकने से ज़्यादा सर्विस हो, तो हम इसको फिलहाल इस तरह करते हैं कि एक सेकेंड, विंडोज इंस्टॉलेशन। ठीक है, और सब अकाउंट ऑफ सर्विस है ये, इसको यहीं से ऐड कर देंगे, ऐड न्यू सर्विस, सर्विस, और इसका भी अकाउंट सर्विस ही रखेंगे। ओके हो गया। और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन डालना चाहते तो यही सेम डिस्क्रिप्शन आप यहाँ भी लिख सकते हैं, वो फिर आ जाता है आपके, जब आप आइटम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम ये शो हो जाता है, अदरवाइज आपको बार बार लिखना पड़ता है, तो बेहतर है आप यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, फिर से क्या है जी, आपने कहा कि जी मैं 1000 चार्ज करता हूँ पर विंडोज इंस्टॉलेशन का। ठीक है, ये हमने 2 आइटम्स बना ली। अब आप ये देखें, सर्विस का हेड, सब हेड विंडोज इंस्टॉलेशन आ रहा है, और ये HP लैपटॉप एक अलग से आ रहा है आपका आइटम, क्योंकि वो किसी का सब आइटम नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं परचेजेस के ऊपर। जो परचेजेस है ना, इसमें अगर हम जो अकाउंट टर्म्स को यूज करें तो हमारे 5 तरह के वाउचर्स यूज होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, आपका परचेज ऑर्डर, आप जिससे परचेज करते हो आप उसको परचेज ऑर्डर देते हो। फिर जब वो आपको परचेज ऑर्डर देते हो और वो आपको सामान भेज देता है तो आप उसकी इनवाइस बुक करते हो, जिसे आप परचेज इनवाइस कहते हो। अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई चीज डिफेक्टिव माल आ गया है तो आप उसमें परचेज रिटर्न
पे चले जाते हो, आप उसको रिटर्न करते हो कुछ चीजें। फिर उसके बाद आप चौथा वॉचर होता है पेमेंट का। आप पे बिल्स कैसे करोगे? तो आप जिस तरह दूसरे ईआरपी लोग यूज करते हैं, तो वहाँ पे बैंक पेमेंट वॉचर, कैश पेमेंट वॉचर यूज होता है, यहाँ पे पे बिल की ऑप्शन यूज होती है, जिसमें मैंने आपको दिखाई भी थी कि हमने स्टेशनरी वाले को 5,000 पैसे पे किए थे। और इसके अलावा एक ये होता है कि जाहिर बात है, आपका रिटेल शॉप है, तो आप हर वेंडर या हर कस्टमर को तो नहीं बार बार ऐड करोगे ना। आप सिर्फ उन लोगों को ऐड करोगे जो जिनसे आपका क्रेडिट पे काम करता है। हाँ, अगर आपको वैसे करना चाहो तो मजायका नहीं है, लेकिन कैश बेस आपके कस्टमर्स और कैश बेस आपके वेंडर्स को आप यूजली नहीं ऐड करते। तो वहां पे अगर आपने कोई छोटी मोटी परचेज की है, तो वो आप कैश परचेज के थ्रू लेके आओगे। उसके ऑप्शन मैंने आपको तरीका दिखाया था कि राइट चेक के थ्रू जब हम बैंकिंग में जाते हैं, तो वहां से हम इसको करते हैं। तो अभी फिलहाल 10 मिनट का फिर एक आ रहा है टाइमर। तो हम फिलहाल अभी परचेज का सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, और सेल्स का सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखते हैं, ठीक है। तो अब परचेज ऑर्डर करने से पहले करने के लिए क्या करेंगे, आप अब यहाँ पे भी जाएं तो आप परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, ये जो होम पेज पे आपका शो हो रहा है। और अगर आप यहाँ से जाए तो आप वेंडर्स में जाएंगे, और यहाँ पे आप क्रिएट परचेज ऑर्डर पे जाएंगे, ठीक है। आप गए, आपने एचपी को कहा कि यार मुझे लैपटॉप भेजो, उसने आपको लैपटॉप भेजे। आपके पास आइटम है एचपी लैपटॉप का, ठीक है। प्रोबुक्स भेजनी है, आपने कहा यार मुझे 10 प्रोबुक्स भेज दो। अब आपने क्योंकि उसका रेट फिक्स किया हुआ था, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मुमकिन है प्राइस बढ़ गई हो तो आप ऐड कर सकते हो। आप इसको कहो जी अब महंगाई हो गई, 55 का देगा, कोई बात नहीं। तो वो आपको पूछेगा कि यार ये जो आप प्राइस चेंज कर रहे हो, इसको परमानेंटली रख दूं, न्यू कर दूं, चेंज कर दूं, बार बार चेंज ना करना पड़े। तो आपको कहकर ठीक है कोई बात नहीं। तो अब आपको ये बता रहा है कि जी करंट प्राइस जो आप सेल करते हो 75 का करते हो, और आपका अब मार्कअप जो है ना, या उसके ऊपर वो इतना चला गया है। और जो आपकी बाकी चीजें ये आपको मतलब समझ आ ही रहा होगा, समझ गए होगे आप, ठीक है। आपकी वो मार्जिन मार्कअप सारा आपको बता रहा है कि आपकी पहली प्राइस इतनी थी, अब इतनी थी। अगर उसको वो पूछना चाह रहा है कि आपकी जो सेल प्राइस है वो अब 75 से 82 पे ले जाऊं, आप कहोगे नहीं, अभी फिलहाल मैंने डिसीजन नहीं ली है कि मैं इसकी सेल प्राइस को चेंज करूं। फिलहाल मैं इसकी परचेज को ही ऊपर चेंज करता हूँ। तो आप इसको नो कर दोगे। अगर आपने करना है चेंज मार्जिन के हिसाब से, तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये इसमें एक्स्ट्रा फीचर है, आप करना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। तो वो फिर आपका जो आइटम बना होगा जहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर, उसके अंदर की चेंजेस को अकोमोडेट कर देगा। फिर नेक्स्ट टाइम आपको सेल प्राइस नहीं डालनी पड़ेगी, वो फिर 875 की बजाय 82 शो होगी। आपने ओके किया। इसका पीओ नंबर आपने देना है, दो दे दें। अगर आपने अपनी सीरीज रखी हुई है, आपने अपनी सीरीज रख लें, अब अगली बार 102 शो होगा, ठीक है। आपने इसकी डेट देख लीजिएगा। डेट इसकी फॉर एग्जाम्पल से आज 6 तारीख को, बल्कि 13 तारीख को करता है, ठीक है। और इसके अलावा उसमें कोई ऐसी नहीं है, आपको वेंडर का मैसेज देना है तो आप बता सकते हो, मेमो को देखना है आप उसको सेव एंड क्लोज कर दोगे, ठीक है। अब आपने ऑर्डर दिया, 13 को ऑर्डर दिया, 14 को सामान आ गया, आप यहाँ से रिसीव इन्वेंट्री कर सकते हो, ठीक है। या आप वेंडर्स में आओगे, रिसीव आइटम एंड एंटर बिल भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने अपना वेंडर सेलेक्ट किया। तो आप वेंडर सेलेक्ट करोगे तो आपको बताएगा कि इसका परचेज ऑर्डर ऑलरेडी है। क्या ये परचेज या जो परचेज आप ले रहे हो, ये उसी परचेज ऑर्डर से रिलेटेड है या किसी और से रिलेटेड है? आप कहोगे हाँ मैंने उसी से ही रिलेटेड लेना है। अदरवाइज नहीं होगी तो आप उसको नो कर दोगे। इसको आप ओके करोगे, आपका पीओ नंबर 101 आ गया, आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि उसने 10 ही दिए हों, मुमकिन है वो ज्यादा भी भेज सकता है, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल अभी इसको सिंपल रखते हैं। अगर आपने इसकी इन्वेंट्री चेक करनी है तो ये देखें, एक ग्राफ सा शो हो रहा है, एक कंप्यूटर से बना हुआ है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये बताएगा कि यार मेरे पास अभी करंटली ऑन हैंड तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, खाली, ठीक है। लेकिन अगर होता करंटली ऑन हैंड तो बताता है कि करंटली ऑन हैंड मेरे पास इतने पड़े हुए हैं, सेल्स ऑर्डर मैंने इतने के दिए हुए हैं, और रिजर्व है असेंबलीज के लिए, हम असेंबलीज बाद में देखेंगे, वो इतने पड़े हुए हैं, आपको डिटेल बता रहा होता है सारी, ठीक है। आप इसे सेव एंड क्लोज करोगे। इसका फॉर एग्जाम्पल इसकी इनवाइस नंबर है, आपने इनवाइस नंबर डाल दी, कोई और मेमो आपने नेट का नेट डाल दी कि आप नेक्स्ट 60 डेज का आपको बता रहा है कि ये 60 डेज के बाद आपको शो करना शुरू हो जाएगा कि ये ओवर ड्यू हो गई। आप इसको अगर पीओ देखना तो यहाँ पे ये देखिए बटन बना हुआ है शो पीओ का, आपको पीओ भी दिखा देगा। क्या मुमकिन आप, सारी बात है, पीओ आपने 50 के हिसाब से दिया था, अब आपका 55 का आ रहा है, तो अगर आपने वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो। आप सेव एंड क्लोज करोगे। अब आप ये देखेंगे कि आपके आइटम लिस्ट में आ जाए और आइटम्स में आए, तो आपके अब ये 10 पीस शो हो रहे हैं एचपी लैपटॉप के, ठीक है। लेकिन सेल प्राइस आपके भी तो 75 ही है, जो आपको बता रहा था कि 75 से आपने इसके 82 करनी है कि नहीं करनी है, तो हमने फिलहाल उसको नो किया था। अब हमारे पास आता है कस्टमर। कस्टमर हमारे पास अब कैश कस्टमर भी आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यार एक कैश कस्टमर का भी एक बना ही लेते हैं, ताकि बाद में बनाना ना पड़े। कैश कस्टमर, ठीक है। यहाँ न्यू
कैश कस्टमर, ओहो, बाकी चीजें हैं वो ओके, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब वही अरशद साहब, ये हम चलते चलते करते हैं काम, हम एक और कस्टमर बना लेते हैं, हम मिक्स नहीं करते चीज़ों को। न्यू कस्टमर किया, आप हार्डलोड पे जो है आपका एक वेंडर आता है, वो कहता है यार मुझे एचपी के लैपटॉप चाहिए, आप उसको कहते हो ठीक है, उसके साथ क्रेडिट टर्म्स डिसाइड करते हो, आप कहते हो कि यार ठीक है, या हार्डलोड से आपका एक कस्टमर आ गया है, आपने इसको ऐड किया और आपने उसकी पेमेंट सेटिंग डालना चाहें डाल लें, टर्म्स डालना चाहें, ठीक है जी, आपने उसको 30 दिन का क्रेडिट, 15 दिन का क्रेडिट दे दिया। अभी आप कह रहे हो यार मैं जरा चलता हूँ, क्रेडिट लिमिट आपने अगर उसकी डिसाइड करना चाहिए, आपने कहा ठीक है यार मैं इसको 2 लाख से ऊपर का माल नहीं दूंगा, अगर 2 लाख से ऊपर का माल दूं तो मुझे पहले बता दें। ओके किया आपने, कस्टमर ऐड हो गया। अब आपके पास सामान आ चुका है, ठीक है, 10 पीस आपने लैपटॉप खरीद लिए हैं। अब आपने, बंदा आया हाल लोड का, आपने उस लैपटॉप मांगा। अब इसमें इसी तरह जिस तरह परचेज में हमारे पास 5 तरह के वाउचर होते हैं, सेल्स में भी हमारे पास 5 तरह के वाउचर होते हैं, ठीक है। एक आपके पास सेल ऑर्डर होता है, फिर सेल इनवाइस होती है, और खुदा न खास्ता कोई चीज मसला हो जाए तो आप उसको रिटर्न आ जाए तो फिर आप से रिटर्न एंटर करते हो, फिर आप पेमेंट रिसीव करते हो, और अगर जो आपके ये कैश बेसिस जो सेल्स होती हैं उसके लिए हम कैश बेस्ड सिस्टम पे सेल करते हैं, जिसमें बुक बिल को अलग बुक या इनवाइस को अलग बुक नहीं करना होता, पेमेंट अलग रिसीव नहीं करनी होती, तो हम एक ही गो में करना होता है, तो हम वो करेंगे। अच्छा, कैश इसकी ये तो है आपकी वाउचर्स। एक होता है नॉन वर्क वाउचर, होता है कि जिसमें आपका कोई चीज से लेना देना नहीं है, वो एक हवा में चीज चल रही है, वो होता है एस्टिमेट। आप पहले एक एस्टिमेट देते हो, आपने देखा होगा कभी आप लैपटॉप लेने जाओ या वो कंप्यूटर बनवाने जाओ तो आप कोटेशन लेते हो जाके, तो आपने उसको कहा ये ठीक है जी, आपने इसको एस्टिमेट चाहिए, आपने कहा यार मुझे लैपटॉप लेने हैं, आपने कहा ठीक है जी मैं आपको लैपटॉप देता हूँ, कौन सा चाहिए आपको जी, आपने कहा जी एचपी के लैपटॉप देने हैं उसको, कितने देने हैं उसको, आपने उसने कहा मुझे 5 लैपटॉप चाहिए, ठीक है। कॉस्ट आप उसको कहते हो कि यार ठीक है, तुम क्योंकि दुकानदार हो, मैं तुम्हें 70 का लैपटॉप दे दूंगा। आपने कहा ठीक है, ओके ओके, आपने उसको ये एक एस्टिमेट दे दिया, कि एस्टिमेट का नंबर आपने रखना हो आप रख सकते हो, आपने 201 रख लिया, जैसे भी आपकी, ठीक है, बाकी सीक्वेंस फिर इसी तरह चलता रहेगा। आपने इसको सेव एंड क्लोज कर दिया, आपने वो एस्टिमेट उसको भेज दिया। अब ये देखो बता रहा है कि क्रेडिट लिमिट उसकी 2 लाख से ऊपर है, आप उसको 3.5 लाख का सामान दे रहे हो, क्या कंटिन्यू करना है? आप कहते हो ठीक है यार देखते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद उसने आपको कहा ठीक है जी ओके है, एस्टिमेट डन करें, मैं आपको परचेज ऑर्डर दे रहा हूँ। उसका जो परचेज ऑर्डर है वो आपके लिए सेल्स ऑर्डर है। अब आप सेल्स ऑर्डर बुक करोगे इसका, ठीक है जी, आपका एचपी आप वो हालोड आप सेलेक्ट करोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब वो आपको बताएगा कि इसका जो, सॉरी ये शो होना चाहिए क्योंकि एस्टिमेट इसके ऊपर जाता है, तो ये शो क्यों नहीं कर रहा। एस्टिमेट पे हम वापस जाते हैं, ये एरो से आप लेफ्ट राइट करके प्रीवियस हिस्ट्री देख सकते हैं। चलिए इसी को ही करते हैं, यहीं से करते हैं, क्रिएट सेल ऑर्डर। इसी को ही आप एस्टिमेट को आप सेल ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो, यही सही बोल के, ठीक है। आपने उससे चेंजेस वगैरह कराई नहीं कराई, आपने कोई चेंजेस अगर एस्टिमेट में करनी हुई, कोई नेगोशिएशन प्राइस की हुई होने के बाद आपने उसको सेल ऑर्डर में क्रिएट कर दिया, ये आपका सेल ऑर्डर बन गया, ठीक है। अब फिर वो दोबारा बता रहा है कि इसका जो आपने क्रेडिट लिमिट दी हुई है वो ज़्यादा है, आप कहते हो कोई बात नहीं, इस दफ़ा देखते हैं। पीओ नंबर उसका अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते थे। ये मैं दोबारा खोलता हूँ इसका, ये सेल ऑर्डर यहाँ से खोला, आपने इसको बैक किया तो ये आ गया पी ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल, उसने जो आपको अपना जो पीओ था अपने रेफरेंस के लिए आपने लिख लिया और सेव कर लिया। इसमें ऑप्शन अच्छी है कि आप चीज़ें बाद में भी एडिट कर सकते हो। अब आपकी बारी आई, सामान आपने कहा सामान भेज दो और ये साथ ही इनवाइस भेज दो, तो आपने उसकी इनवाइस क्रिएट करनी है। आपने क्या किया, अब इसका इनवाइस क्रिएट करेंगे, क्रिएट इनवाइस में आए, या आप कम कस्टमर से जाके भी इनवाइस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, आप कस्टमर में आएंगे, एक सेकेंड, कस्टमर में आएंगे और यहाँ से क्रिएट एस्टिमेट्स, क्रिएट सेल ऑर्डर और क्रिएट इनवाइस की ऑप्शन आती है, शॉर्टकट इसका कंट्रोल आई है। आपने सिंपल हार्ड लोड सेलेक्ट करेंगे तो आपको बताएगा कि यार इसका पहले से एक सेल ऑर्डर बना हुआ है, क्या ये वही आपने इसके ऊपर जाना है या कोई अलग से है। आपने कहा मैंने फिलहाल इसी के ऊपर जाना है, आपने इसको ओके किया, आपको ये सेल ऑर्डर शो कर देगा जी, ठीक है, ये आपका 1 नंबर था, ओके हो गया।
एक सेकंड, ये बार बार। अच्छा, आपने इसको ओके किया। अब वो पूछता है कि सारे के सारे आइटम्स की बना दूं या कोई आपने ऊपर नीचे करना है सामान। आप कहते हो यार मैंने भी फिलहाल इसको 5 नहीं देने, मैंने इसको फिलहाल 3 देने। ठीक है, आप कहते हो मैं भी फिलहाल इसको 3 दूंगा, बाकी 2 बाद में देखे जाएंगे। आपको उसको फिलहाल कहते हो मैं भाई तुम्हें 3 भेज रहा हूँ और 3 की इनवाइस भेज रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप पहली ऑप्शन सेलेक्ट करते तो वो 5 के 5 का बना देता, लेकिन आपको मसला नहीं था, आप बाद में भी चेंज कर सकते थे। अब ये देखिए आपको बता रहा है कि ऑर्डर 5 का था और 3 का आप इनवाइस कर रहे हो, 2 आप बाद में उसको भेजोगे। 17,000 आपकी प्राइस सेट हुई थी, इनवाइस नंबर आपने इसको 1 रखा हुआ है। ठीक है,